दोस्तों MS एक्सेल बेसिक्स की सीरीज में आज हम होम टैब की सेल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप की कमांड्स क्लियर करने वाले हैं। हम जानेंगे इसका यूज़ कैसे किया जाता है, क्या करना पड़ता है और उससे क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करते हैं सेल ग्रुप की, सेल ग्रुप में आती है हमारी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कोई भी सेल इंसर्ट करने के लिए, कोई भी रो इंसर्ट करने के लिए, या फिर कोई कॉलम इंसर्ट करने के लिए, यहाँ तक कि वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हम कैसे यूज इसका कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे मेरा पॉइंटर यहाँ पे था और उसके ऊपर ये अभी एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है और भी देख लेते हैं हम एक बार। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट सेल का ऑप्शन आया। इंसर्ट सेल में जैसे ही हम टिक करते हैं, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाता है? यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है शिफ्ट सेल डाउन। मीन्स जो सेल अभी है वो डाउन की साइड शिफ्ट हो जाएगा और उसकी जगह एक नया सेल आ जाएगा। अगर मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ, ओके किया तो जो मेरा उस समय सेल था वो नीचे आ गया और वहां पे एक नया सेल इंसर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं इसमें इंसर्ट सेल करके कि वाकई क्या कहते हैं। सेल शिफ्ट, शिफ्ट सेल राइट, इसमें राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें एक एंटायर रो का ऑप्शन है जिससे एक पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी। मैं आपको एंटायर रो करके दिखाता हूँ। एंटायर रो करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स। सेम अगला ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट रो के बाद में आता है यहाँ पे इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम करते हैं एंटायर कॉलम करने के बाद करते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम लेफ्ट साइड इंसर्ट हो जाता है, जहाँ हमारा पॉइंटर या हमारा जिस सेल में हमारा पॉइंटर उस समय रहेगा या कर्सर रहेगा उससे लेफ्ट साइड में हमारा एक सेल इंसर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका यूज रहता है। अगर हम इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स की बात करते हैं, जो हम प्रैक्टिकली वैसे करके देखा था, सेम वैसा ही है। इंसर्ट सीट एक बार हम देख लेते हैं कि इंसर्ट सीट का क्या यूज रहता है। इंसर्ट सीट का यूज रहता है एक सीट इंसर्ट करने के लिए। अभी मैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरी सीट का क्या नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स है। एक सीट है टीचर्स डाटा और एक सीट है सीट 3। ठीक है। अभी हम इसमें इंसर्ट सीट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में शीट 1 बन के सीट इंसर्ट होगी है फ्रेंड। ठीक है दोस्तों। तो इंसर्ट कमांड का प्रयोग रो, कॉलम, सेल और वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इंसर्ट कमांड के ठीक अपोजिट होता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का किस लिए यूज करते हैं? डिलीट कमांड का यूज करते हैं डिलीट करने के लिए। अगर हमें कोई कॉलम, रो या फिर सेल डिलीट करना है या कोई वर्कशीट डिलीट करनी है तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। सेम जैसे हमने इंसर्ट किया था वैसे ही डिलीट कमांड का यूज करेंगे। जो अगर शिफ्ट सेल लेफ्ट कर देते हैं तो लेफ्ट साइड वाला कॉलम आ जाएगा और वो कॉलम सेल डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको देखता हूँ, जैसे अब मेरा कर्सर है F6, F6 में मेरा इसका एड्रेस है अभी। F6 डिलीट हो जाएगा और ये 300% जो है ये इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। ये कॉलम, सॉरी, सेल अगर हम डिलीट करते हैं तो जैसे ही मैंने इस सेल डिलीट किया यहाँ पे, ये राइट साइड वाली चीजें लेफ्ट को शिफ्ट हो गई और वो हमारा सेल जो है डिलीट हो गया। तो जैसे ही हमने इंसर्ट कमांड का यूज देखा था, सेम डिलीट कमांड का यूज रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला कमांड, अगली कमांड रहेगी फॉर्मेट। फॉर्मेट कमांड का क्या यूज रहता है? हमारे सेल, कॉलम्स, रो का फॉर्मेट सेट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। रो हाइट, अगर हमें अपनी रो की हाइट सेट करनी है तो हम फॉर्मेट कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट, जो हमारे फॉन्ट जिस टाइप का है उस टाइप, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हमारी हाई जो रो है उसकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। कॉलम बिट्स, ऑटो फिट कॉलम बिट्स, डिफॉल्ट। तो ये सारी जो फॉर्मेट्स हमारे जो भी हम डाटा बना रहे हैं उसमें रो, कॉलम्स और सेल्स का जो भी और सीट का जो है हाइट और विड्थ और जो भी फॉर्मेट हमें चेंज करना है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज मेन क्या आती है, एक जो सबसे इस फॉर्मेट कमांड का एक मेन फीचर है प्रोटेक्ट सीट। अब मैंने कुछ डाटा बना लिया, मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई एडिट ना कर पाए और मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कोई पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। इसको करने के बाद में मुझे एक बार फिर से पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। सेम पासवर्ड मैं फिर से एंटर कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ भी एडिट करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक वहां से दोबारा से जाके मैं इसको अनप्रोटेक्टेड नहीं करता हूँ। अब जब जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको पासवर्ड डाल देता हूँ दोबारा से और ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इसमें जो भी चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, फिर वो एरर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने इसको अनप्रोटेक्ट करके काम कर लिया है।
ठीक है दोस्तों। अब बाकी इस पे हटने के बाद में अगली कमांड्स की देखते हैं। तो अगला कमांड क्या रहता है, रिनेम सीट। ठीक है दोस्तों, रिनेम सीट का यूज किस लिए करते हैं हम, अपनी जो भी सीट है, अब मैं स्टूडेंट डिटेल की जगह कुछ इसको और कुछ नाम देना चाहता हूँ, तो मैं रिनेम सीट कर दूंगा और यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। एक्स वाई जेड स्टूडेंट डिटेल ऐसे चेंज कर सकता हूँ मैं, या जो भी करना है वो कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड जो यूजेबल रहती है वो मैंने लगभग इसमें कवर करने की कोशिश की है। और बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, जो भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अब अगली कमांड आती है हमारी ऑटो सम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आती है हमारी एडिटिंग ग्रुप में, सबसे पहली कमांड है ऑटो सम। ठीक है दोस्तों, अब ऑटो सम का क्या मतलब होता है मैं एक बार आपको बताता हूँ। अब मेरा मान लिया मैंने कुछ यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट लिया है, कुछ नंबर्स लिए हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब मुझे इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो या तो मैं यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करूंगा, या फिर इसको सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ जाके ऑटो सम का बटन दबा देना है। और आप ये दिख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे का जो भी हमारे नंबर्स थे उनका सम यहाँ पे नीचे निकल के आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑटो सम बहुत ही सिंपल कमांड है। इसका यूज बेसिकली जोड़ने के लिए किया जाता है, जो भी सिलेक्टेड हमारे नंबर्स होंगे उनको ये ऐड कर देगा और हमारा सम निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, अगली कमांड आती है हमारी फिल कमांड। ठीक है दोस्तों, तो फिल कमांड का क्या यूज रहता है, इसमें आता है राइट फिल लेफ्ट फिल। कोई भी जो हमारी लेफ्ट साइड की डाटा है, अगर उसे हमें राइट में फिल करना है एज इट इज, तो हम राइट फिल का यूज करेंगे। अगर कोई राइट साइड का डाटा है उसे लेफ्ट में फिल करना है तो लेफ्ट फिल का यूज करेंगे। वैसे ही अप डाउन का भी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसके एक बार ऑप्शंस। ठीक है, अब ये आता है कि डाउन राइट अप लेफ्ट, मतलब ये मेरा कोई डाटा लेफ्ट साइड में देख पाएंगे एन कॉलम में 300 नंबर है। अब मैं सेम नंबर लिखना चाहता हूँ राइट साइड में, तो मैं क्या करूंगा, फिल राइट कर देता हूँ, फिल राइट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये फिल हो जाएगा। फिल राइट करने का एक सिंपल सा शॉर्टकट और भी होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। विंडो सॉरी, इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल आर। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल आर राइट फिल का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल कर देंगे, सॉरी कंट्रोल आर राइट फिल का शॉर्टकट होता है दोस्तों, राइट फिल कर देंगे। और अगर हम अगली ऑप्शन की बात करते हैं इसमें फिल में, तो आता है लेफ्ट फिल। ठीक है दोस्तों, अब सेम ये आपका 5453 राइट साइड में, अब मैं लेफ्ट साइड में सेम अमाउंट सेम चीज फिल करना चाहता हूँ, तो इसको लेफ्ट फिल कर देंगे यहाँ पे, तो जो भी राइट में वैल्यू है वो आ जाएगी। सेम अप डाउन का रहता है, अगर कोई डाउन में वैल्यू लिखी है हमें अप करनी है तो इसको फिल कर देंगे। सेम डाउन में करनी है तो जहाँ पे भी हमें डाउन फिल करना है ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से इनका यूज रहता है। अगली कमांड की बात करते हैं, अगली कमांड आती है क्लियर कमांड। क्लियर ऑल मतलब जो भी हमारे सेल में कोई भी डेटा है उसको अगर हमें क्लियर करना है तो हमें क्लियर ऑल कमांड का यूज करना पड़ेगा। अगर उसका सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट का यूज करना है। क्लियर कंटेंट्स का क्लियर करना है, कोई कंटेंट है उसको क्लियर करना है तो कंटेंट्स का, और कोई कमेंट क्लियर करनी है तो क्लियर कमेंट का यूज कर देता है। मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, क्लियर ऑल करते ही यहाँ पे सारे का सारा डाटा हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है शॉर्ट कमांड का यूज। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट एंड फिल्टर का क्या यूज रहता है, अगर हमें डाटा ए टू जेड शॉर्ट करना है तो हम उसको शॉर्ट कमांड का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। मैं अपना डाटा थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया मैंने, अब मेरा जो नया नेम है मैं इनको शॉर्ट करना चाहता हूँ ए टू जेड। ठीक है, मतलब ए वाला नाम पहले आए और जेड वाला लास्ट में आए, इस टाइप से मैं इसको करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा ए टू जेड। ठीक है दोस्तों, अब एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटेन द करेंट सिलेक्शन, शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे अर्नब का नाम पहले आ गया, उसके बाद एच, फिर जे, फिर एम, फिर पी, फिर एस, फिर वी और फिर वी लास्ट में, वो शॉर्ट करना ए टू जेड शॉर्ट करता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वैसे ही हम इसको जेड टू ए भी शॉर्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि जेड टू ए कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे अपनी डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, जेड टू ए सिलेक्ट करना है, इसको शॉर्ट कर देना है। तो जो सबसे लास्ट वाला वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा और ए वाला वर्ड जो है लास्ट में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है फिल्टर कमांड। फिल्टर कमांड का यूज हम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैं कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ,
कंट्रोल प्लस इंसर्ट कमांड में जाना है और इंसर्ट सॉरी इंसर्ट 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 सीट कॉलम्स करना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉलम आ गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, क्लास लिख दिया मैंने। ये मान लिया 10th क्लास। 11 कर देता हूँ, यहाँ 12 सॉरी 12th क्लास कर देता हूँ, यहाँ 11th, यहाँ 12th, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9 और यहाँ 11 क्लास। ठीक है दोस्तों, हम फिल्टर यूज कमांड का हम यूज करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जहाँ हमें फिल्टर लगाना है टॉप साइड में उसको कम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाके फिल्टर हम लगा देंगे। अब फिल्टर कमांड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए यार, मेरे पास ये तो मैंने 10 बच्चों का डाटा लिया है, 11 बच्चों का डाटा लिया, लेकिन हो सकता है आपके पास 60 बच्चों का डाटा हो, या हो सकता है 3000 बच्चों का डाटा हो, या 30,000 बच्चों का डाटा हो। तो आप कैसे, आपको कोई कहे यार इसमें क्लास 10th के बच्चे कितने हैं, उनका डाटा निकाल के दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिल्टर लगाना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को हटा के सिर्फ क्लास 10 सेलेक्ट करना है और आपके जो भी बच्चे होंगे वो सामने आ जाएंगे। सिर्फ एक बच्चा क्लास 10th का था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई कहे क्लास 9th के कितने बच्चे थे वो बताओ, तो क्लास 9 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि 3 बच्चे क्लास 9th में थे। ठीक है दोस्तों, तो फिल्टर कमांड आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छी कमांड है। और इसका यूज मैक्सिमम डाटा प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बहुत बहुत लेंदी डाटा होते हैं और इसमें कोई भी डाटा फिल्टर करने के लिए बोल दिया जाता है, तो ये डाटा बहुत काम, ये कमांड बहुत काम की होती है। ठीक है दोस्तों, अब फाइंड एंड सेलेक्ट एंड रिप्लेस। ठीक है दोस्तों, अब मुझे कोई फाइंड करना है, मान लिया मुझे इस पूरी सीट में फाइंड करना है कि यार पुनीत कहाँ पे है, लड़के का, पुनीत डाटा का, पुनीत नाम का एक लड़का है, वो उसकी डिटेल्स जाननी है मुझे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ फाइंड करूँगा और उसको कर दूंगा पुनीत। तो दोस्तों ये जो फाइंड एंड रिप्लेस है, ये हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था और ये सब में लगभग सेम ही रहता है। तो आप देख पा रहे हो जैसे मैंने यहाँ फाइंड किया, पुनीत यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे तो बिल्कुल सामने था, मुझे इसकी फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सिंपल है दोस्तों कि आपके पास अभी डाटा शॉर्ट है, लेकिन हो सकता है आपके पास कोई बड़ी फाइल हो, उसमें कोई आपको नाम ढूंढना हो, तो बेसिकली इस कमांड का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम रिप्लेस भी वही होती है कि अगर मैं पुनीत की जगह चाहता हूँ कि यार पुनीत की जगह रोहन नाम हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो भी पुनीत है वो गलती से हो गया, उसके वो एक्चुअल बच्चा रोहन था। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस ऑल। अगर मुझे 2-3 जगह पे मेरी एंट्री है, बहुत सारी जगह पे एंट्री ऐसी है कि पुनीत है वो नाम हो गया है और उसकी जगह में रोहन करना है, तो मुझे रिप्लेस ऑल कर देना है और पार्टिकुलर किसी एक जगह करना है तो उसको रिप्लेस करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पुनीत की जगह रोहन यहाँ पे हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन सब कमांड्स की आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी विचार मन में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों फिर वही, जिसने तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, कोई भी डाउट कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।